की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पार्ट बी सैम्पल पेपर 2020 to 21 में 1 मार्क के क्वेश्चंस। टोटल 1 मार्क के गाइस 7 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 into 7 टोटल 7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पार्ट बी में, जो कि आपके एनालिसिस बुक से होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये 1 लाइन्स में भी हो सकते हैं, एक वर्ड में भी हो सकते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। सो इन्हें हमें ज़रूर ट्राई करना है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो 1 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिया है गाइस, वो क्वेश्चन नंबर 23 है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलती हूँ गाइस, एंड तक वीडियो देखिएगा और अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर करना। अब गाइस देखो, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। 19 और 20 का हमें बैलेंस गिवन है। 12% डिबेंचर्स 2 लाख से 1,60,000 के हो गए, यानी कि हमने 40,000 डिबेंचर का पैसा वापस किया। ओके, आगे वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो वो दे रहे हैं वो हाफ ईयरली दे रहे हैं, यानी कि एक तो 30 सितंबर को दे रहे हैं और एक 31 मार्च को ईच ईयर, यानी कि वो ईयरली इंटरेस्ट नहीं देते, वो हाफ ईयरली देते हैं। ठीक है, 6 महीने का। ओके, डिबेंचर जो उन्होंने रिडीम करे वो 30 सितंबर को कर दिए, यानी कि जिस दिन उन्होंने इंटरेस्ट दिया, और 40,000 डिबेंचर भी वापस कर दिए। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछा गया है हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना अमाउंट आएगा गाइस। तो अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, एक तो सबसे पहले सिंपल सा हमें नज़र आ रहा है कि हमने 40,000 रुपये पेमेंट करी है, तो दैट इज़ रिडेम्पशन, राइट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने कितने का किया है, 40,000 का, जो कि नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव चीज़ों को किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में, राइट। अब दूसरी चीज़ हमने इंटरेस्ट पे किया है। अब इंटरेस्ट जो पे किया है गाइज, वो हाफ ईयरली पे किया है, यानी कि 2 लाख रुपए 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ये हमने सितंबर तक यूज़ करे और सितंबर को ही हमने इंटरेस्ट दिया। सो 6 मंथ्स बनते हैं अप्रैल से लेके सितंबर तक के। अब 6/12 कर दिया, कट गया और यहाँ आ गया 12,000। अब बाकी जब 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट पे किया तो हमारे पास थे 1,60,000, 12% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 9600, और अगर इसको टोटल करें तो कितना आ रहा है, ये 61,600। सो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है, 61,600। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज इसमें है 24th, व्हाट विल बी द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इफ वर्किंग कैपिटल इज अ 0। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इसे एक बार समझ लो। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि करंट रेशियो क्या होगा अगर हमारी वर्किंग कैपिटल 0 है। सो वर्किंग कैपिटल 0 होने का मतलब क्या है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होते हैं वर्किंग कैपिटल, और ये 0 कब आएगी, जब आपका करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस इक्वल अमाउंट का होगा, यानी कि अगर ये 20,000 है तो 20,000 ये होगा, दोनों में से 20,000 में से 20,000 गए तभी 0 आएगा, राइट। सो अगर आपका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के क्या होगा, इक्वल होगा, तभी आपका वर्किंग कैपिटल 0 है, राइट। सो अगर हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हमारा करंट रेशो होता है, और अगर इक्वल अमाउंट का है तो हमारा रेशो क्या होगा, करंट रेशो 1:1। ईजी है। कैसे ईजी है गाइज, इसमें कि हम लोगों को बेसिकली अपनी उस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है कि ये कहना क्या चाहते हैं, और जब हम उसको समझ जाएंगे तो हम इसे इजीली बता सकते हैं। अब हमें पता है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के इक्वल है, तो अगर इक्वल अमाउंट होगा तो रेशो क्या होगा, 1:1। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25th, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। गाइज इसमें इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि हम जो अपना स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, उसमें कौन सी फाइनेंस कॉस्ट इन 4 ऑप्शन में से नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कॉस्ट होती क्या है। फाइनेंस कॉस्ट होती है गाइस वो कॉस्ट जो हमें फाइनेंस को रेज करने के लिए
खर्चना पड़ता है पैसा, यानी कि आपको डिबेंचर चाहिए, आपको लोन चाहिए, उसके लिए जो खर्चा आप करते हो उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। चाहे वो इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे वो इशू के समय पर डिस्काउंट हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, लेकिन हमने उस अमाउंट को रेज करने के लिए जो खर्चा किया। अब इसमें हमें ऑप्शन दिया है बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब देखो, जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, या इंटरेस्ट पेड ऑन अ पब्लिक डिपॉजिट, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं हमारी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। बट बैंक चार्जेस जो होती है गाइस, उसे फाइनेंस कॉस्ट नहीं मानते हैं। सो बैंक चार्जेस यानी कि सही आंसर है। सो बैंक चार्जेस जो है वो बैंक सर्विसेज के हम देते हैं, सो वो कोई रेस करने के हम पैसा नहीं दे रहे। सो ये इसका आंसर क्या होगा, बैंक चार्जेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इनमें से कौन सी गाइस इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एक्टिविटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर 25,000 कैश। तो और भी पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ आपको। सेल ऑफ अ लैंड, देखो जो आप लैंड खरीद रहे हो ऑफकोर्स, या खरीद रहे हो या बेच रहे हो, सो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो ये ऑप्शन तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं पूछा है इन्होंने, सो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला सेल ऑफ 2500 शेयर, जो कि इन्वेस्टमेंट कर रखा था, सो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी को गाइस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बहुत ईजी सा है। प्रपोज डिविडेंड इज अ डैश लाइबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड इज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। गाइस ये आप रट लो, जो मर्जी समझो, बुक में क्लियरली ये वाला मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार पूछा जाता है। प्रपोज डिविडेंड इज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द डैश में इंडिकेट द फर्म इज एक्सपीरियंस स्टॉक आउट एंड सेल। हमारा स्टॉक आउट हो गया बिजनेस में, सेल, तो ये कैसे पता चलता है, कौन से 4 रेशोज की वजह से। तो इन्होंने पहला दिया एवरेज पेमेंट पीरियड, सेकंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, थर्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड, फोर्थ क्विक रेशो। तो देखो क्विक रेशो तो हो ही नहीं सकता है, वो तो हमारा सॉल्वेंसी बताता है। और जो ये पेमेंट पीरियड है या कलेक्शन पीरियड है, ये टाइम पीरियड बताता है। सो यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है जो हमें ये बताता है एक्चुअल में कि भाई हमारी इन्वेंट्री कितने टाइम पीरियड में सोल्ड आउट हो जाती है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इसके बाद गाइस जो 29 क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, जिसमें दिया है करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 3:2। करंट रेशो कितना है कंपनी का, 3:2, एंड अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट 2:1। अकाउंटेंट कहाँ मेंटेन करना चाहता है, कितना, 2:1। सो वो कौन सा ऑप्शन चूज कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने बोला ही कैन रीपे बिल्स पेबल। अब जब आप बिल्स पेबल को रीपे करोगे तो क्या आप 2:1 पर आ सकते हो। तो गाइस इसे सॉल्व करने का सिंपली एक लो कि ये 3:2 का मतलब हो गया 3/2, 4 0 लगा दो, ठीक है, और एक राउंड ऑफ अमाउंट लो। लाइक सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया 10,000, तो 10,000 जब मैं बिल्स पेबल पे करूँगी तो मेरा कैश भी कम होगा और मेरी लाइबिलिटी भी, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। तो ऑफकोर्स मैं 2:1 पर आ जाऊंगी। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड में उन्होंने बोला ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्या वो गुड्स क्रेडिट पे खरीदेगा तो हमारे रेशो में फ़र्क क्या आएगा। तो देखो जब भी आप गुड्स खरीद रहे हो क्रेडिट पर, सो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, राइट। अगर मैंने बोला 10,000 स्टॉक बढ़ गया और 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये 40/30 हो जाएगा, तो नहीं, यानी कि ये एक्टिविटी से हमारा रेशो 2:1 मेंटेन नहीं होगा। थर्ड इन्होंने बोला ही कैन टेक अ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का भी इफेक्ट सेम रहेगा, ऊपर भी अमाउंट इंक्रीज होगा और नीचे भी होगा, तो उसका भी इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट। सो आपको गाइस कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको चीज़ें पुट करके देखनी है, आपको सॉल्व करके देखनी है, तभी आप उसे सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। और अगर
आपके कोई भी डाउट है आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो। थैंक यू।